ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 19 फरवरी है और 19 फरवरी को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी। ये होगा इसका आंसर। आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक डी गौतम सवांग को हटाकर राजेंद्र नाथ रेड्डी को पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी तथा गवर्नर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और चीफ जस्टिस है प्रशांत कुमार मिश्रा। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 175 सीटें आंध्र प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो उसका नाम रख दिया है तुर्की। सी होगा इसका आंसर। इस्लाम के सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले रेसेप तायिप एर्दोगान ने अपने देश का नाम बदल डाला है। तुर्की को अब तुर्की नाम से जाना जाएगा। उन्होंने तुर्की नाम रख दिया है तुर्की को। तुर्की के बारे में देख लेते हैं। यह एशिया और यूरोप में दोनों महादेश में पड़ता है यह देश। इसकी राजधानी है अंकारा और करेंसी मुद्रा है तुर्किश लीरा तथा राष्ट्रपति है रेसेप तायिप एर्दोगान, जिन्होंने नाम बदला है तुर्की का। इस्तांबुल इस देश का एक प्रमुख शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो इसको लागू किया है कनाडा ने। तो बी होगा इसका आंसर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तथाकथित फ्रीडम कन्वॉय में प्रतियोगिताओं के हाथ 18 दिन के लिए ओटावा, जो वहां की राजधानी है, को जकड़े हुए नाकाबंदी और सार्वजनिक अव्यवस्था को समाप्त करने में प्रांतों का समर्थन करने के लिए पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई आपातकालीन शक्तियों का आह्वान किया है। 13 फरवरी को फिर से खोले जाने से पहले प्रदर्शन ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 6 दिनों के लिए मुख्य आर्थिक गलियारा को बंद कर दिया गया। क्या है इमरजेंसी एक्ट? यह अधिनियम सरकार को अस्थायी शक्ति देता है जो आमतौर पर सार्वजनिक सभा यात्रा पर विशेष प्रतिबंध लगाने तथा स्थानीय और प्रांतीय पुलिस के लिए संघीय समर्थन जुटाने की शक्ति के रूप में नहीं होती है। यह संघीय सरकार को राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी उपकरणों को लागू करने की शक्ति देता है। अब कनाडा के बारे में देख लेते हैं। कनाडा यह नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है। इसकी राजधानी ओटावा है। इसकी करेंसी को कनाडियन डॉलर कहते हैं और प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। और यह बड़ा देश में देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकेंड देश है। प्रथम देश जो है रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा कनाडा है। तथा यदि बॉर्डर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर वाला देश जो है कनाडा है। बॉर्डर के हिसाब से कनाडा प्रथम देश है। चौथा क्वेश्चन है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी है काला रामचंद्रन। सी होगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम यात्रा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? तो यह राशि की है 2.26 करोड़ रुपये की। मेदाराम यात्रा क्या है? तो मेदाराम यात्रा एक महोत्सव है जो तेलंगाना में होता है। यह 2.26 करोड़ रुपये की सरकार ने मंजूरी दी है। किसने दी है? भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने। 2022 में यह उत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक आयोजित की जा रहा है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम यात्रा दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है, दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला के बाद। मेदाराम यात्रा देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 1998 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था। ठीक है, यह
तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल 1998 में घोषित किया गया था मेदारम जात्रा को। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वेदांता ने किया है। तो इसका आंसर बी होगा। भारतीय खनन प्रमुख वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसे फॉक्सकॉन के नाम से जाना जाता है, के साथ करार किया है। भारत में सेमीकंडक्टर्स के स्थानीय उत्पादन का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपये की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में यह पहला संयुक्त उद्यम है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। ये होगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल में अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया गया है। इस रेडियो के चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों की दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है तथा चीफ जस्टिस RV मलिमत है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इसको चुना है शाहरुख खान को। सी होगा इसका आंसर। ऑनलाइन स्किंग गेमिंग कंपनी हिट डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले ऐप A23 ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2022 के लिए ICC प्ले ऑफ द मैच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है सनसनी किंगल पीटरसन और हीथर नाइट्स को, अर्थात A और B ऑप्शन दिया गया है तो दोनों को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर C होगा, बोथ ऑफ द अबव, दोनों को। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सनसनी किंग्स पीटरसन और इंग्लैंड की महिला टीम के कप्तान हीथर नाइट को जनवरी 2022 के लिए ICC प्ले ऑफ द मैच चुना गया है। 10वां क्वेश्चन है, भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो इसे आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए, जबकि भांग की खेती की बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार योजना बना रही है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। अब कल का क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? CBSE का पूरा नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनीत जोशी। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा राजस्थान। सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है भारतीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह बना है इजराइल। तो डी होगा इसका आंसर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह हो जाएगा दिल्ली में। सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो यह बने हैं इल्कर IAC। ये होगा इसका आंसर। और छठा क्वेश्चन है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है 7वां, विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान। बी होगा इसका आंसर, जैसलमेर में यह मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट
पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है बिल गेट्स ने। बी आंसर होगा इसका। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 15 फरवरी को, तो बी आंसर होगा इसका। और 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो यह है RBL बैंक, तो सी आंसर इसका होगा। थैंक यू।